नमस्कार फ्रेंड्स। हाय। अभी हम आगे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जर्नी बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि एजुडिकेशन क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है एजुडिकेशन। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं एजुडिकेशन है क्या। अभी जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी जो 7/12 और जो अलग लैंड के मैटर्स देखते हैं, अगर आप उधर कोई दरखास्त करते हो और आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप ऑफिसर से, तलाटी से, जिससे भी आप बात कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिसर से, वो आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आप उसके बारे में कुछ, आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप उसके कुछ एक न्याय चाहते हो उसके ऊपर, यू नीड सम जस्टिस ऑन इट। सो विद इन द डिपार्टमेंट itself you will have a quasi judicial body which will be the revenue body which will adjudicate your matter। मतलब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ही एजुडिकेशन होता है। आप उधर दरखास्त लेके जा सकते हो और बोल सकते हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, आपकी सुनवाई होगी और फिर आपको उधर न्याय मिलेगा, ऐसा। दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज। अभी एजुडिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? एजुडिकेशन मतलब डिपार्टमेंट तो अपना काम कर ही रहा है, वो 7/12 हुआ, मोजनी, डिमार्केशन, ये सब काम तो हो ही रहा है। फिर इसमें एजुडिकेशन की क्या ज़रूरत है? पर कभी कभी अगर सिटीज़न सेटिस्फाइड नहीं है उस सर्विस से या उसको कुछ और तकलीफ है, सो ही कैन ऑलवेज अप्रोच द रेवेन्यू ट्राइब्यूनल, इसको ट्राइब्यूनल बोलते हैं, एंड वहाँ पे वो अपना दरखास्त लेके जा सकता है एंड वी कैन सॉर्ट आउट दिस इशू विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। अभी देखो, सिविल कोर्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू अप्रोच, बट पहले बोलते हैं जहाँ जहाँ ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, पहले आप ट्राइब्यूनल्स के पास जाओ, आप उधर अपना सोल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ और उधर सोल्यूशन सीख करो। और पता चल, अगर वहाँ से आपको लगता है ऑर्डर पास हुआ और वो ऑर्डर आपके फेवर में नहीं है, तो आप सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जा सकते हो। तो फर्स्ट, तो मीनिंग, ट्राइब्यूनल का मीनिंग क्या है? ट्राइब्यूनल जो होता है वो एक एजुडिकेटिंग बॉडी होती है। एजुडिकेटिंग बॉडी मतलब जो भी बॉडी किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करती है और एक न्याय वाला ऑर्डर पास करती है, तो वो उसको बोलते हैं एजुडिकेटिंग बॉडी। और उसकी जो पावर्स होती है एजुडिकेटिंग बॉडी की, वो उसकी पावर्स उसकी एक्ट से मिलती है। जो लेजिस्लेशन निकला होता है, जो लॉ होता है, उसमें ही मेंशन होता है कि ये चीज़ के लिए आप ट्राइब्यूनल सेट कर सकते हो। बट ये ना किसी एग्रीमेंट से नहीं है। मतलब दो पार्टी का एग्रीमेंट हो गया या फिर वो ऑफिसर का, चलो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज़ मैंडेटेड बाय द लेजिस्लेशन। एंड उसके अंदर वो कौसी जुडिशल बॉडी, यानी जैसे रेवेन्यू ट्राइब्यूनल हुआ, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हुआ, ग्रीन ट्राइब्यूनल हुआ, ऐसे करके ट्राइब्यूनल जो अलग अलग है आपकी समस्या को देखते हैं और वो आपको न्याय देते हैं। इसका नेचर क्या है? ये कौसी जुडिशल बॉडीज हैं। दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द सीपीसी और अदर प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ और द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये ये अपना प्रोसीजर फॉलो करते हैं और उनका बेसिक है, दे गो बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजी जिसको बोलते हैं। तो अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो उसको एजुडिकेशन में डालते हैं और वो डिपार्टमेंट लेवल पे, ब्यूरोक्रेट लेवल पे ही एलोकेशन रहता है कौन उसकी सुनवाई करेगा। जैसे रेवेन्यू में कलेक्टर साहब होते हैं, वो अपना इसकी मैटर की सुनवाई करके उसको एजुडिकेट कर सकते हैं। अगर आगे आपको प्रॉब्लम हुई रेवेन्यू में, तो आप मंत्रालय लेवल तक जा सकते हैं। वहाँ पे रेवेन्यू मिनिस्टर हिम ऑल्सो सिट्स एंड ही लुक्स एट द इश्यूज विच आर देयर। सारे अगर इश्यूज अलग अलग लेवल पे आप लेके गए, जैसे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू एमएलआरसी में डिटेल्ड है कि आप किस किस स्टेप से आप अपना एजुडिकेशन करा सकते हैं। तो आप एजुडिकेशन करा के हाईएस्ट लेवल तक गए से मंत्रालय तक, और वहाँ पे भी आपको फेवरेबल नहीं मिला, तो आप सिविल कोर्ट की तरफ जा सकते हैं। यू कैन फाइल अ रिट पिटिशन एंड सी व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। सो दिस इज हाउ द एजुडिकेशन ऑफ द पावर्स हैपन। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट द why do we need the adjudicatory powers on administration। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो ट्राइब्यूनल्स रहता है, जो ट्राइब्यूनल्स है उसका मीनिंग हमने समझ लिया, वो किस लिए होता है, उसका नेचर समझ लिया कि वो
जो रिस्पेक्टिव स्पेशलाइज्ड एरिया के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उसको एजुडिकेट करने के लिए ट्राइब्यूनल्स बनते हैं। अभी जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं उनका पावर कहाँ से आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी हैव, उसका नेचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इन दी कॉन्स्टिट्यूशन देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। अभी इसका इसका कंटेंट क्या है, मैं आई जस्ट टेल यू इन लेमन्स लैंग्वेज। तो 323A जो बना है वो एक, जो 323A बना है वो बना है 42nd अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट जो आया था 1976, उसमें उन्होंने क्या किया था, ये बोला था 323A और 23B एक क्वासी जुडिशियल बॉडी सेटअप की जाएगी जो सीपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट के थ्रू बाउंड नहीं है। वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेंगे और वो लोग क्या देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर्म हुआ 323A। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल करता क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स ना, अब सर्विस रिलेटेड मैटर्स क्या रहती है, जैसे कि अब जो भी यूपीएससी से पास आउट रहते हैं, जो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उनकी सर्विस मैटर्स होगी, जैसे कि अपॉइंटमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुए, जो भी ग्रीवियंसेस है वो कैट के पास लेके जाएंगे। कैट का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। वैसे स्टेट लेवल पे फॉर्म हुआ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो एमपीएससी से पास आउट होता है या लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सिविल सर्विसेज से पास आउट होते हैं, तो वो उसमें उसमें सैट में जाते हैं। अपने रिक्रूटमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, अपनी प्रमोशन, सैलरी, जो भी इश्यूज होता है, तो 323A के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बने। तो वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज थी। तो सीधा किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो सीधा कोर्ट मत जाओ, पहले आप कैट जाओ। तो इतनी जो हाई उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी जो इतनी हाई वॉल्यूम लिटिगेशन थी जिसमें इतना टेक्निकलिटीज, अभी किसकी सीनियरिटी थी, किसको प्रमोशन दिया, वो क्या था, रेम्यूनरेशन क्या इश्यूज थे, तो ये सब ट्राइब्यूनल लेवल पे अच्छे से हैंडल होता है और जल्दी से स्पीडी और कॉस्ट इफेक्टिव जस्टिस मिल सकती है। तो ट्राइब्यूनल्स कौसी जो जुडिशियल बॉडी है, अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया और फिर अगर ठीक नहीं लगा, वी कैन ऑलवेज अप्रोच द सिविल कोर्ट एंड देन द कोर्ट मैटर विल बी लुक्ड इनटू। सो दिस इज हाउ द ट्राइब्यूनल अंडर 323A वाज फॉर्म्ड। अभी 323B क्या है, लेट्स लुक एट दैट। उसमें बाकी ट्राइब्यूनल्स फॉर्म हुए थे जो स्टेट ट्राइब्यूनल्स के अंडर, स्टेट ट्राइब्यूनल्स क्रिएट होते हैं उस पावर के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे टैक्सेशन हुआ, फॉरेन एक्सचेंज हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, लैंड रिफॉर्म्स, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, ये सब मैटर्स के लिए जो जुडिशियल बॉडीज बनी वो 323B के अंदर बनी। सो वी हैव नाउ सीन कि ये जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं इसका नेचर क्या है, ये क्यों ग्रो हुए, बिकॉज स्पेसिफाइड स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड था। अभी जैसे टैक्सेशन है, टैक्सेशन इतना स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है कि उसका अपना ट्राइब्यूनल उस मैटर को देखता है, ऑर्डर निकलता है, अगर आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है देन यू कैन अपील टू द सिविल कोर्ट। सो दिस इज हाउ द सर्किट गोस। नाउ व्हाट इज द जुरिसडिक्शन एंड द प्रोसीजर। जो जुरिसडिक्शन है वो अपने एरिया का मैटर देखता है। फॉर एग्जाम्पल्स अभी सब्सटेंशियल मैटर क्या रहेगा, अगर टैक्सेशन का है तो आप टैक्स ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। अगर आप इन्वायरमेंटल मैटर्स पे हो तो आप ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर यू नीड टू गो टू द पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल, लाइक रेलवे ट्राइब्यूनल इज देयर एंड so many other tribunals are there। You follow the procedure which has been laid down for putting up the matter over there. Now let's look at why do we follow the principles of natural justice. If you notice, principle of natural justice is overall basis for the quasi judicial bodies to operate. Now quasi judicial bodies, unlike civil court, जैसे civil court में civil procedure code, Indian evidence act और बहुत सारे other substantial and procedural act applicable होते हैं, but quasi judicial bodies में principle of natural justice use होता है। So this is the basis of this quasi judicial bodies to operate. So we have understood that
ट्राइब्यूनल्स या क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो है दे मेनली ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. तो दे डोंट हैव एनी कोडिफाइड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग, बट जो भी एक आम कॉन्शियंस को, जब एक आम जजमेंट को बिना बायस के ऑपरेट होता है और ठीक लगता है, वो नेचुरल जस्टिस में बैठता है. अभी नेचुरल जस्टिस में बैठा कि नहीं बैठा, इसके क्या मापदंड है वो इम्पोर्टेंट है. जो अभी दिखा है, देख रहे हैं हम, रूल अगेंस्ट बायस. तो किस टाइप के रूल्स हो सकते हैं, किस टाइप की रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं मैटर नेचुरल जस्टिस में नहीं बैठा है. वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जब हम ट्राइब्यूनल में जाते हैं, व्हेन वी आर अप्रोचिंग ट्राइब्यूनल, उधर हमें बेनिफिट क्या मिलता है. वी जस्ट लुक एट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गोइंग टू द ट्राइब्यूनल एंड व्हाई इट इज ग्रोइंग, व्हाई दिस होल थिंग इज ग्रोइंग सो वेल. एक तो इसमें टेक्निकल स्पेशलिटी, जैसे मैंने बताया था, टैक्सेशन रिलेटेड जो मैटर रहता है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड कुछ मैटर रहता है, वो फिर ये ट्राइब्यूनल स्पेशलाइज रहते हैं तो ये हैंडल कर सकते हैं ठीक से. दूसरा क्या आता है, जो कोर्ट्स का जो बर्डन है, इतने सारे केसेस है, एक और केस लग जाएगा कोर्ट में, तो नीचे ट्राइब्यूनल में मैटर हैंडल करने से जो वर्कलोड है कोर्ट का कम होता है, नीचे जल्दी जस्टिस मिल सकती है. सो जल्दी मिलती है मतलब स्पीड आ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है. अभी जब कोर्ट में आप मैटर डालते हैं तो उसका कॉस्ट अलग होता है, बट अगर ट्राइब्यूनल में डालेंगे तो उसकी फीस और उसके वो सब अलग पड़ती है. तो इट इज़ मच चीपर, इट इज़ मोर, आई वोंट से चीपर, इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव. लिटिगेंट्स, कई केसेस में लिटिगेंट जो कंप्लेनेंट, जैसे कंज्यूमर ट्राइब्यूनल रहता है, उसमें आप खुद जाके, कंज्यूमर फोरम, आप उसमें खुद जाके अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं. सर्टन ट्राइब्यूनल्स यू कैन, आपको लॉयर की भी, एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही जाके प्रेजेंट कर सकते हो केस. अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव लगा एडवोकेट तो आप उसको भी लेके जा सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. कोर्ट में ओनली एडवोकेट्स कैन अपीयर. So it is like a, it works like a very proactive and a preventive justice, that आपको लॉन्ग रास्ता लेके नहीं जाना है. यू कैन गो टू अ ट्राइब्यूनल एंड गेट योर मैटर सॉर्टेड आउट. तो जब भी आपको कुछ तकलीफ होता है, आप देखो पहले कि आपके पास वहाँ पे ट्राइब्यूनल है उस मैटर के लिए, एंड दे विल डील विद इट. सो नाउ लुक एट, कमिंग बैक टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, लेट्स अंडरस्टैंड कब पता चलता है नेचुरल जस्टिस नहीं है. व्हाट इज इट दैट बाय विच वी से द नेचुरल जस्टिस डज नॉट एग्जिस्ट. So let's look at one of some of the key points here.